गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर रखा है। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन ज़रूर कर लेना। इस वीडियो को अंत तक देखना। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, और अगर अच्छा ना लगे तो रीज़न कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए अब देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो रोज़ाना की तरह एक बार अपन क्विक विजन कर लेते हैं फटाफट। लोहड़ी त्यौहार 13 जनवरी को मनाया गया। असम के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया है। और डेनियल आर्टेगा किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो निकारागुआ के बने हैं। और कर्टल्स के द्वारा है एशिया का सबसे बड़ा गैस इंस्टॉलेट सब स्टेशन है वो मुंबई में स्थापित किया गया है। और ओडिशा राज्य का अनुमानित ऋण है वो 1,34,665 करोड़ रुपए है। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो कोच्चि बना है। क्रिस मॉरिस ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिए हैं, वो जो दो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। और आरपीएफ के द्वारा है मिशन अमानत लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के प्रमुख किसे बनाए गए हैं 3 साल के लिए? तो एस सोमनाथ जी को बनाए गए। ऑस्ट्रेलियाई वाइन जेकेब क्रिक ने मिताली राज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और सुभाष सरकार के द्वारा है स्वच्छ विश्वविद्यालय पुरस्कार 2021-22 से लॉन्च किया गया है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में अपना भारत का स्थान 83 हुआ है, वो 7 पायदेन है वो सुधार हुआ है। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री के द्वारा चेन्नई में है शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। और फेडरल बैंक के द्वारा एमएसएमई के तहत तत्काल ऋण पोर्टल का लॉन्च किया गया है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, विशु और ये त्यौहार कब मनाए गए? तो पोंगल, बिहू, विशु, ये मकर संक्रांति ये कब मनाए गए हैं? तो ये 14 जनवरी को बनाए गए हैं। कब? 14 जनवरी को है ये त्यौहार है वो मनाया जाता है। ये विशु है, बिहू है, पोंगल है। तो इनके बारे में देखते हैं। तो यह सूर्य देव को समर्पित है। पहली बात तो अपन देख लेते हैं, ये सूर्य देव को समर्पित है। और पोष के हिंदू महीने में धनु से मकर तक है, जो सूर्य के वार्षिक परागण का प्रतीक है। प्रतीक किसका है? सूर्य के वार्षिक परागण का, धनु से मकर का। और असम में बनाया जाता है बिहू। और तमिलनाडु में पोंगल, अपन काफ़ी बार चर्चा ही करते हैं। और केरल में बिशु है, ये त्यौहार है वो मनाए जाते हैं। अपन इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं उनके बारे में डिस्कस कर ली। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इसके पास बेल बटन है उसको भी दबा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व के अनोखे प्रत्यारोपण में मनुष्य को आनुवंशिक रूप से किसका हृदय मिला है? तो आनुवंशिक रूप से है वो किसका हृदय मिला है? तो वो सुअर का हृदय है वो ट्रांसप्लांट किया गया है। यानी एक इंसान के हृदय में, इंसान के शरीर में है वो सुअर का हृदय है, वो आनुवंशिक रूप से है वो सेट किया गया है, मतलब वहाँ हृदय है लगाया गया है। और इससे ये अनोखा कारनामा अमेरिका के द्वारा किया गया है। और 7 घंटे के बाद में ये किस पर किया गया है? डेविड बेनेट पर किया गया है। ये 7 घंटे के शोध के बाद में है वो डेविड बेनेट स्वच्छ हुए हैं। और मेरीलैंड मेडिकल सेंटर विश्वविद्यालय के द्वारा है, डॉक्टरों के द्वारा किया गया है। कहाँ के डॉक्टरों के द्वारा? मेरीलैंड मेडिकल विश्वविद्यालय के डॉक्टरों के द्वारा है ये किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाल ही में किसका 16वीं क्वींस बेटन रिले के लिए चयन किया गया है? तो 16वीं क्वींस बेटन के लिए है वो किसका चयन किया गया है? तो विनीशा आशंकर का किया गया है। किसी? सुश्री विनीशा आशंकर का किया गया है। और विनीशा आशंकर कौन है इनके बारे में चर्चा करते हैं। जो 16वीं क्वींस बेटन रिले है ये कब स्टार्ट हुई थी? तो 7 अक्टूबर 2021 में स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? 7 अक्टूबर 2021 में स्टार्ट हुई थी। और ये 22 जुलाई 2022 तक है वो चलेगी। और ये 16वीं क्वींस और बेटन्स ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो ये लंदन में से स्टार्ट हुई थी। और
ये किस रिलेटेड है, तो ये है वो पर्यावरणवादी है, रिलेटेड है, यानी पर्यावरण से संबंधित है। और ये जो विनीसा असंकर है ये किस राज्य की है, तो ये है तमिलनाडु राज्य की। किस राज्य की है, तमिलनाडु राज्य की है, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आईसीसी अंडर-19 वनडे विश्व कप की मेज़बानी कौन कर रहा है, तो आईसीसी अंडर-19 वनडे विश्व कप की मेज़बानी है वो वेस्ट इंडीज़ कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, आप याद रखना। और भारत फाइनल में पहुंच गया, पिछली बार हार गया था। और देखते हैं कौन इसको किताब है वो अपने नाम करता है, और मेज़बानी कौन कर रहा है, तो वेस्ट इंडीज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है, तो इसकी थीम है इट्स ऑल इन द माइंड। क्या थीम है, इट्स ऑल इन द माइंड है, ये इसकी राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है। कल भी मैंने चर्चा की थी, मुझे ये अच्छा क्वेश्चन लगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, तो मैंने सोचा इसको क्वेश्चन के रूप में है उतारा जाए। वैसे अलग जानकारी देना उचित नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी कम लोग हैं वो लिखते हैं और काफ़ी लोग नहीं लिखते, तो उसकी वजह से। तो इट्स ऑल इन द माइंड ये राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है। अब राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को मनाया गया, और कब से मनाया जा रहा है, तो 1985 से है ये लगातार मनाया जा रहा है। और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म हुआ था, और इनकी 159वीं है वो जयंती थी, तो आप याद रखना। और इनका जन्म कब हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में गगनयान के लिए क्रियोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है, तो गगनयान से ही अपना आंसर आ जाना चाहिए। तो गगनयान मिशन किसका है, तो ये इसरो का है। किसका है, इसरो का है, जिसका क्रियोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो अपन ने इसरो के बारे में कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था, जो के सिवन थे उनकी जगह है अब नए प्रमुख है वो बन गए हैं। तो वो कौन बने हैं, तो अपने क्विक रिविजन में डिस्कस कर ही लिया है। और इसरो इसरो की स्थापना 1969 में होती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में होती है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण कोरियाई के पोसोको ने कहाँ परियोजनाओं के विकास के लिए अडानी समूह के साथ समझौता किया है, तो दक्षिण कोरिया का जो पोसोको है उसने परियोजनाओं के लिए है वो अडानी समूह के साथ समझौता किया है। तो ये परियोजनाएं हैं जो किस राज्य के लिए किया गया, तो ये इसका सही आंसर है गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य में परियोजनाएं संचालित होगी, तो उसके लिए दक्षिण कोरिया ने है वो अडानी समूह के साथ है वो समझौता किया है। अब गुजरात, तो गुजरात है वो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा लगाता है। और अपन गुजरात के बारे में जानते हैं, तो गुजरात के सीएम कौन है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो गुजरात के अभी अपने जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है उसका भी नाम चेंज कर दिया गया। क्या नाम है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने कल ही डिस्कस करवाया था। चलो देखते हैं कितनों के ये याद है, क्योंकि अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए अब गुजरात के बारे में देखते हैं। तो गुजरात के सीएम कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और कैपिटल गांधीनगर है। सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम पूछ ले तो वो गुजरात में है। और सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, गिरनार रोपवे का उद्घाटन, गिरी नेशनल पार्क गुजरात में है। सोमेश्वर और अक्षरधाम मंदिर भी कहाँ है, तो गुजरात में है। ये अपन ने गुजरात के बारे में चर्चा की। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से रूबरू होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अली खान स्माइलोव किस देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री बने हैं, तो अली खान स्माइलोव है वो किस देश के प्रधानमंत्री बने, कजाकिस्तान के हैं वो प्रधानमंत्री बने हैं। किस देश के, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। ये 2019 में यहाँ कर वित्त मंत्री थे, और इससे पहले ये उप प्रधानमंत्री भी रहे हुए हैं, और अब ये प्रधानमंत्री बन गए हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो कसीम जोमार्ट टोकायव। कौन है, कसीम जोमार्ट टोकायव यहाँ के राष्ट्रपति है, कहाँ के, कजाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एफएसआई द्वारा बनाई रिपोर्ट इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है, तो ये किसने जारी की है, तो इसका सही आंसर है वो है भूपेंद्र यादव जी ने है ये रिपोर्ट है वो जारी की है। एफएसआई क्या है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण है वो रिपोर्ट हर 2 साल के बाद में जारी करता है। ये दिसंबर में रिपोर्ट जारी हुई है, और सबसे ज़्यादा है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में है वो वन क्षेत्र है। आप सबको ही पता है वहाँ पर नेशनल पार्क भी सबसे ज़्यादा है, 10 नेशनल पार्क है। और वृक्ष आवरण
का अगर देश में देखें तो 80.9 मिलियन है वो हेक्टेयर ज़मीन है वो वृक्षारोपण की है, वन और वृक्ष है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी व सीईओ किसे बनाया गया है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के एमडी व सीईओ है वो किसे बनाया गया? तो इतिरा डेविस को बनाया गया है। सही का आंसर है इतिरा डेविस को बनाया गया है। ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस से 2015 से जुड़े हुए हैं। इससे पहले कहाँ जुड़े हुए थे? तो इससे पहले ये यूरोप के अरब बैंक से हैं वो जुड़े हुए थे। अब इन्हें एमडी व सीईओ उज्जीवन फाइनेंस बैंक के बना दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला पूर्ण 3D प्रिंटेड फ्लेक्सिबल OLED डिस्प्ले किसने प्रकाशित की है? तो पहला 3D प्रिंटेड फ्लेक्सिबल OLED है वो डिस्प्ले किसने जारी की है? तो ये जारी की है वो साइंस एडवांसेज जर्नल ने की है। किसने? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, साइंस एडवांसेज जर्नल के द्वारा है ये 3D प्रिंटेड और फ्लेक्सिबल, जिसे कैसे ये अपन मोड़ सकते हैं, ये OLED है वो प्रकाशित की है। तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कवि वक्ता एस रामेशन का निधन हुआ है, वे किस भाषा के कवि थे? तो एस रामेशन ये किस भाषा के थे? तो ये मलयालम भाषा के कवि थे। किस भाषा के? मलयालम भाषा के ये कवि थे। और इनकी काफ़ी चर्चित बुक है, जिनमें आपको दो में बुकें चर्चा आपके सामने कर लेता हूँ। तो एक तो है सिंगिला चित्रकला और कुलसिता कलम, ये दो बुक है, सिंगिला चित्रकला और कुलसिता कलम। और केरल अकादमी के द्वारा है इन्हें केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। केरल के द्वारा है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है, जिनका अब निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूसी नौसेना के 3 जहाज कहाँ पर 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं? तो रूसी नौसेना के हैं वो 3 जहाज हैं वो 2 दिवसीय दौरे पर है, वो कोच्चि में आए हैं। अपने कल कोच्चि के बारे में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो आप वापस रिवाइज करना, जो करंट अफेयर के अपन क्विक रीजन है उसमें देखा था। तो 3 जहाज हैं वो 2 दिवसीय दौरे पर कोच्चि आए हैं। और कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं, इनका क्या नाम है। तो इनमें एक तो है 3 जहाज, इनमें एक तो है क्रूज, वरयांग और विध्वंस ये है, और एक टैंकर है जिसका नाम है बोरिस बुटोमा। क्या है? बोरिस बुटोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन गुरुवार शाम 5 बजे कहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुई है? तो गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस वे ट्रेन है वो 5 बजे है वो दुर्घटनाग्रस्त होगी। आप सबको पता है 6 लोगों की मरने की पुष्टि हुई है, 50 लोगों के पास आसपास है वो घायल हुए हैं। और ये कहाँ पर हुई है? तो ये जलपाईगुड़ी में हुई है। कहाँ? जलपाईगुड़ी में है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। और ये अगर 2 अलग नाम दे रखे हैं जो मैंने, न्यू मेनागढ़ और न्यू दोमोहनी, ये कहाँ है? तो ये दोनों जंक्शन है, इन दोनों जंक्शन के बीच में हुई है। कोई टेक्निकल इश्यू आ गया था, उसकी वजह से एक दूसरे के डिब्बे हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे और काफ़ी वो पट्टियों से नीचे भी उतर गए। तो आप याद रखना, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर काफ़ी लोगों ने सही दिया, उनका बहुत बहुत आभार। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप भी इसका आंसर, जो आंसर नहीं देते हैं वो भी आंसर दिया करो, क्योंकि इससे अपना है वो करंट अफेयर रिवाइज होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, और अगर अच्छा ना लगा हो तो रीज़न ज़रूर बताना। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ, लेकिन PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।